जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। श्री राम भक्त हनुमान जी, जिनको कि अजर और अमर रहने का वरदान प्राप्त था, तो आज के युग में सभी लोगों के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि जब हनुमान जी अजर अमर है तो आखिर इस कलयुग में हनुमान जी कहाँ पर रहते हैं और कहाँ पर उनका निवास है, और क्या हम हनुमान जी से मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ आत्माएं ऐसी है जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें से एक है महावीर हनुमान जी। भगवान राम से वरदान मिलने के कारण हनुमान जी अमर हो गए थे। दरअसल हनुमान जी को भगवान राम जी से अमर होने का वरदान मिला था और हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद है। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, भगवान हनुमान जी उसे दर्शन जरूर देते हैं। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का जीवित या जागृत देवता भी कहा गया है। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि कलयुग में आज भी भगवान हनुमान इन 5 स्थानों पर विद्यमान है। तो आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी कलयुग में कहाँ है और हनुमान जी कहाँ रहते हैं, हनुमान जी कहाँ पर मिलेंगे, और इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने उस स्थान को अपने निवास स्थान के रूप में चुना जो पवित्र और दिव्य कृपा प्राप्त हो। पुराणों में उल्लेख है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है। यहीं पर राम जी के प्रिय और कलयुग में धर्म के रक्षक हनुमान जी निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी का इसी पर्वत पर निवास बताया गया है। इसके अनेक प्रमाण कई स्थानों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर कई साधु संतों ने भी तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और सिद्ध ऋषि निवास करते हैं। इस पर्वत की चोटी तक किसी भी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी इसी पर्वत को अपने निवास स्थान के रूप में चुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए हिमवंत को पार करके गंधमादन पर्वत पर पहुँचे और वहीं एक बार जब भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में एक बड़ा वानर अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ है। तब भीम ने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा, जिस पर वानर रूप में लेटे हुए श्री हनुमान जी ने भीम से इसे स्वयं हटाने को कहा। इतना कहकर भीम ने पूंछ हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तब भीम को एहसास हो गया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भीम के बल का घमंड दूर कर दिया था। कहा जाता है कि इस पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ उनके आराध्य श्री राम और माता सीता की भी मूर्ति है। अब इसके बाद दूसरा स्थान कहा जाता है किष्किंधा अंजनी पर्वत। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के निकट किष्किंधा क्षेत्र में माता अंजनी ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी इस पर्वत पर भी निवास करते हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है
कि रामायण का पाठ जहाँ भी होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रहते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ पर वानर और बंदर जरूर आते हैं। भगवान हनुमान सिर्फ अपने भक्तों में ही नहीं बल्कि राम भक्तों के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम पृथ्वीलोक छोड़कर जा रहे थे तो भक्त हनुमान भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा जब कलयुग का समय आएगा और धर्म समाप्त हो जाएगा तब आपको राम के भक्तों के दिलों में रहना है। इसलिए हनुमान जी सदैव राम भक्तों के हृदय में वास करते हैं। हमने आपको अब तक बताया कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे और हनुमान जी कहाँ रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप हनुमान जी को सच्चे मन से पूजा और अर्चना करते हैं तो आपको हनुमान जी स्वयं दर्शन देने चले आएंगे। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा और भाव की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं और कहाँ पर हनुमान जी मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।